सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनोट में। तो अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बात किया था मार्वल के कुछ ऐसे कॉस्मिक गॉड्स के ऊपर जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। एंड उसके बाद मैं भूल गया कि मुझे सेम टॉपिक पे डीसी से रिलेटेड भी एक वीडियो बनानी थी, जिसके लिए आई एम सॉरी। बट अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मार्वल कॉमिक्स के अंदर ही ऐसे कुछ कैरेक्टर्स कॉस्मिक गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी ऑरिजिन या कह सकते हो कि जिनके बारे में बहुत से कम लोग जानते हों। डीसी में भी ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे गॉड्स हैं, कॉस्मिक गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर्स हैं। और आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही कॉस्मिक गॉड्स के बारे में बात करने वाला हूं। एंड बेसिकली ये एक रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है। इन कैरेक्टर्स को मैंने बिल्कुल भी किसी कह सकते हो कि पर्टिकुलर बेसिस पे रैंक नहीं किया है। मैंने अपने हिसाब से किसी भी कैरेक्टर को वहीं पे भी रैंक कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, एक्साइल। नाउ एक्साइल ओरिजिनली एक पावरलेस एलियन रहती है फ्रॉम प्लैनेट ओकारा, बट आगे चल के ये एक एंशिएंट वीगन एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है जिसे टैमरन प्लैनेट पे एज गॉडेस वर्शिप किया जाता था। और तुम में से ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो एक्साइल का नाम तक नहीं जानते होंगे, इस कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस के बारे में भी तुम्हें पता नहीं होगा। नाउ शी इज़ अ बीइंग ऑफ प्योर एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिली है डीसी कॉमिक्स के अंदर। और इसका काफ़ी कम ही बार अपीयरेंस हुआ है, काफ़ी कम ही बार कह सकते हो कि इसका जिक्र किया जाता है डीसी के डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर। नाउ शी इज़ अ कैरेक्टर जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बस अपने विल के मजबूते कह सकते हो कि प्लैनेट्स और स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और क्योंकि ये प्योर एनर्जी की बीइंग है तो इसी वजह से ये अपनी पावर्स दूसरों में और अपने फॉलोअर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। नंबर 9, राव। नाउ राव इज़ अनदर अंडररेटेड डीसी कॉस्मिक गॉड, जहाँ बेसिकली एल डायनेस्टी के द्वारा इसे एज अ डीएटी जो है वर्शिप किया जाता था। एंड ही इज़ अपेरेंटली द गॉड ऑफ क्रिप्टॉन, वही सेम प्लैनेट जिससे अपना सुपरमैन बिलोंग करता है। सो अगर देखा जाए तो राव को जो है अपेरेंटली एक ईविल गॉड की तरह पोर्ट्रे किया गया है, एक ईविल कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो बेसिकली अपने फॉलोअर्स के लाइफ की मदद से जो है इमॉर्टैलिटी गेन करता है। ही बेसिकली गेन द इमॉर्टैलिटी बाय सकिंग द लाइफ फोर्स फ्रॉम हिज फॉलोअर्स एंड द पीपल फ्रॉम जो भी कह सकते हो कि इसे वर्शिप करते हैं। और अपेरेंटली हमें इसे दिखाया गया है कि राव बेसिकली कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोनियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि ये गॉड है तो ऑब्वियसली ये किसी को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ जो है ब्लेस कर सकता है। बट इसकी कॉमिक्स में कई बार जो है कह सकते हो कि कुटाई भी हो चुकी है दूसरे कैरेक्टर्स के बलबूते। नंबर 8, मैड हैरियट। अब मैड हैरियट भी एक ऐसी कॉस्मिक गॉड है, एक ऐसी गॉड है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे। नाउ शी इज़ बेसिकली वन ऑफ द न्यू गॉड्स, यानी कि ये न्यू गॉड्स में से एक है। जैसे अपने हाई फादर और डार्कसाइड जैसे कैरेक्टर्स हो गए जिसे रेस किया गया था ग्रैनी गुडनेस के द्वारा। और ये बेसिकली जो हमारे न्यू गॉड्स की फीमेल फ्यूरीज हैं उसका पार्ट है। तो इसी वजह से कह सकते हो कि मैड हैरियट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की वॉरियर है, जो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो ऑलरेडी। जहाँ बेसिकली शी इज़ नॉट एज पावरफुल एज द अदर न्यू गॉड्स जैसे कि ओरायन या फिर कालीबाग या फिर डार्क साइड, बट स्टिल इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्पीड, इसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा इसे पावरफुल दिखाने में हेल्प करते हैं। और इसके रिफ्लेक्सेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके वजह से इसे कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर से एक कंसिडर किया जाता है। नंबर 7, रामाकुष्णा। ना रामाकुष्णा भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक अंडररेटेड गॉडेस निकल के आती है जो प्रिसाइड करती है ओवर द स्केल बैलेंस एंड कार्मा इन द यूनिवर्स। और इसी वजह से रामाकुष्णा काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवर पावर्ड है, जहाँ बेसिकली एक पैट्रॉन डीटी भी है जो डेड मैन को उसको पावर देने की रिस्पॉन्सिबल भी थी। नाउ शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, जहाँ तुम इसके पावर्स का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हो कि वे वंस ऑन द ब्रिंक ऑफ हर डेथ शी ऑलमोस्ट कॉज द कोलैप्स ऑफ एवरी यूनिवर्स इन डीसी कॉस्मोस। और हमें पता ही है कि डीसी में जो है यूनिवर्स की जो कह सकते हो कि आबादी है वो इन्फानाइट है। तो इसकी वजह से तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि रामाकुष्णा जो है कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की गॉडेस निकल के आती है, बट एक अंडररेटेड कॉस्मिक गॉड है। नंबर 6, निक्स यूटॉन। नाउ निक्स यूटॉन इज़ द लास्ट ऑफ द मॉइटर्स रेस, जहाँ अगर देखा जाए तो निक्स यूटॉन जो है ऐसी पावर्स पोसेस करता है जो बेसिकली मल्टीवर्स के रूल्स, मल्टीवर्स के लॉस को ही सरपास कर देती हैं। एंड ही इज़ अपेरेंटली द सन ऑफ डार्क स्नोवो। अगर तुम्हें डार्क स्नोवो के बारे में नहीं पता है तो ये वही बंदा है जिसकी बेसिकली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के साथ फाइट हुई थी। नो निक्स यूटॉन बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, जहाँ कह सकते हो कि ये रियलिटी को चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने पंचेस से ही जो है कंटिन्यूटी को ब्रेक और रिक्रिएट भी कर सकता है। हेंस ही इज़ वन ऑफ द मॉनिटर्स। इसकी पावर्स जो है बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अब मैंने नील मॉनिटर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जहां मैंने बताया है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे, तो मोर कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नाउ निक्स यूटॉन एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर नहीं है। जो लोग कॉमिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा इस कैरेक्टर को लेके, बट फिर भी तुम्हें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में शायद पता ना हो।
नंबर 5 एम्प्टी हैंड। अब एम्प्टी हैंड बेसिकली डीसी के मेटाफिक्शनल एंटिटीज़ में से एक है जो कमांड करता है द ग्रुप ऑफ सेंट्री को, जो बेसिकली कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय करते हैं ऑन मेटाफिक्शनल लेवल। नाउ ये उन कैरेक्टर्स में से एक है, उन बींग्स में से एक है जिन्हें थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड में से एक कंसिडर किया जाता है। यानी कि एम्प्टी हैंड एक ऐसा कैरेक्टर है जिनके बारे में कह सकते हो कि मैप ऑफ द मल्टीवर्स में भी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है। अब एम्प्टी हैंड को लेकर भी मैंने एक टाइम पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने उस टाइम तक जितनी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड अवेलेबल थी वो दी थी। अब इन सभी वीडियोज़ की लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो रीसेंट कॉमिक्स में एम्प्टी हैंड को दोबारा से दिखाया गया और वहाँ हमें पता चला कि एम्प्टी हैंड बेसिकली द ग्रेट डार्कनेस का राइट हैंड है, उसका एक एस्पेक्ट है जहाँ ग्रेट डार्कनेस स्टैंड्स ऑन टॉप ऑन द करंट हायरार्की ऑफ डीसी कॉस्मोलॉजी। और डीसी की करंट कॉस्मोलॉजी अभी भी बिल्डअप हो ही रही है, मैं फ्यूचर स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो इतना हमें पता चलता है कि एम्प्टी हैंड का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट ये काफ़ी अमेजिंग कैरेक्टर है। नंबर 4 ब्लाइट। नाउ ब्लाइट एक इविल कॉस्मिक गॉड है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म का कैरेक्टर है। नाउ ओरिजिनली ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अपने ट्रू फॉर्म के अंदर अपने ट्रू पावर के साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवर पावर्ड बन जाता है। जहाँ इसकी क्रिएशन हुई थी बेसिकली कलेक्टिव अनकॉन्शियस से ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डार्केस्ट एस्पेक्ट, जो इसे एक प्राइमोडियल क्रिएचर, एक प्राइमोडियल कॉन्सेप्ट में से एक कंसिडर करने में हेल्प करता है। नाउ ब्लाइट उन कैरेक्टर्स में से एक है जिन्हें अपन प्रेजेंस से ज़्यादा पावरफुल कंसिडर कर सकते हैं। जब कह सकते हो कि ब्लाइट अपने फुल पावर में था, तो जब उसकी फाइट जस्टिस लीग डार्क और एंजल से हो रही थी तब ब्लाइट ने खुद कहा था कि अगर प्रेजेंस चाहता तो वो उसे डिस्ट्रॉय तभी कर सकता था जब उसके लिए आसानी होती, बट ऐसा उसने नहीं किया। एंड इवन जब जॉन कॉन्स्टेंटीन ने प्रेजेंस से पूछा था कि वो ब्लाइट से कह सकते हो कि क्यों नहीं लड़ा या फिर ब्लाइट को उसने क्यों नहीं एग्जिस्टेंस से मिटाया, तो प्रेजेंस ने जो है कह सकते हो कि बात पलट दी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लाइट बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। नो कह सकते हो कि अपेरेंटली इसका जो कह सकते हो कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसमें हमें ब्लाइट भले ही कह सकते हो काफ़ी सारे कैरेक्टर से कमज़ोर देखने को मिला हो, लेकिन अपने ट्रू पावर में ये बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। तुम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ब्लाइट के बारे में ना सुना हो। नंबर 3 हेकेटे। अब हेकेटे बेसिकली जो है मैजिक, विचक्राफ्ट, घोस्ट और नेक्रोमेसी की गॉडेस निकल के आती है जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तुम इसकी पावर्स का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हो कि जब हेकेटे की थोड़ी सी फ्रैक्शन ऑफ पावर वंडर वुमन को मिली थी तब वो एक ऐसी गॉडेस बन गई थी जिसे बताया गया था कि शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी गॉड हु स्टेप्ड ऑन अर्थ। और फिर भी हेकेटे इससे कहीं ज़्यादा ओवर पावर्ड है, जहाँ हेकेटे को स्पीयर ऑफ गॉड के सभी बीइंग से ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया गया है। और स्पीयर ऑफ गॉड में प्रेजेंस और एंजल्स जैसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। शी कैन ब्रेक रियलिटी एट हर विल और फिर दोबारा उसे रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। और तो और डॉक्टर फेट ने ये तक कहा था कि हेकेटे बेसिकली द अदर काइंड के इक्वल है जो खुद डार्क मल्टीवर्स को ट्रांससेंड करते हैं। तो इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि हेकेटे का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी सारे लोग इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं। नंबर 2 ग्लोरी ऑफ द फर्स्ट सर्कल। अब जो फर्स्ट सर्कल है वो एक काउंसिल है कुछ मेंबर्स का जो कह सकते हो कि क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, और ग्लोरी बेसिकली एक प्राइम मेंबर है फर्स्ट सर्कल का। दे आर ऑल्सो मेटाफिक्शनल कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये कैरेक्टर्स भी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, स्पेस और टाइम के साथ छिड़खानी कर सकते हैं, बट इनका जो बेसिक गोल था वो था वॉज टू सेट द रूल्स एंड बाउंड्रीज फॉर एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ग्लोरी ऑफ द फर्स्ट सर्कल या फिर फर्स्ट सर्कल काउंसिल ही एट ऑल कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग है। और तुम में से बहुत से लोगों को कह सकते हो कि इन कॉन्सेप्ट के बारे में, इस पर्टिकुलर कह सकते हो कि ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा, जो बेसिकली मल्टीवर्स या फिर कहो कि कॉस्मोस के लॉज और कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। नंबर 1 दी हैंड्स। अब जो लोगों ने डीसी रीबर्थ की कंटिन्यूटी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो किया होगा उन्हें द हैंड्स के बारे में पता होगा। अब हैंड्स जो है एक ऐसा ग्रुप है कॉस्मिक बीइंग्स का जो बेसिकली जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला रहता है तब अपीयर होते हैं, और इन्हें सोर्स के द्वारा भेजा गया था टू कह सकते हो कि कन्फिगर ईच कॉस्मोस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब दी हैंड्स बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म के कॉस्मिक गॉड की रेस निकल के आती है। दे आर फार मोर पावरफुल दैन मोस्ट ऑफ द बींग्स जो हमने देखे हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर मैनहट्टन जिसने न्यू 52 कंटिन्यूटी की क्रिएशन की, परपेचुआ जो द मदर ऑफ ऑमनीवर्स है, या डार्केस्ट नाइट जिसका प्रेजेंस ही काफ़ी था कह सकते हो कि हाइपर टाइम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दी हैंड्स इन सभी कॉन्सेप्ट से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, और दी हैंड्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर दी हैंड्स की कह सकते हो कि रिलेटेड हमें और भी ज़्यादा कुछ जानने को मिले। सो गाइज़ ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के कुछ ऐसे गॉड्स, कुछ ऐसे कॉस्मिक गॉड्स को लेके जिनके बारे में हो सकता है तुम्हें से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हों। अब नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि इनमें से कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता था, जिनके बारे में तुम्हें पहली बार जानने को मिला। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और सेकंड चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें भी जाकर चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।